नमो नमः। अहम संदीप मिश्रः। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 की पुस्तक शेमुशी के दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूँ। दूसरे पाठ का नाम है स्वर्णकाकः। आज हम उसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। क्या लिखा है देखिए। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, माता काम आदिशत। जो माता थी वह किसको आदेश देती है? उत्तर क्या है? पुत्रीम। एक पद में ही इतना ही हमें उत्तर लिखना है, पुत्रीम। दूसरा प्रश्न है, ख नंबर प्रश्न है, स्वर्णकाकः कान अखादत। जो सोने का कौवा था वह क्या खाता था या क्या खाया था? उत्तर है तंडुलान। एक पद में उत्तर हमें लिखना है तंडुलान, यानी चावलों के टुकड़ों को खाया था। तीसरा प्रश्न है, ग नंबर प्रश्न है, प्रासादः कीदृशः वर्तते। जो महल था वह महल कैसा था? कीदृशः वर्तते, कैसा है, वर्तते यानी कैसा है। तो कीदृशः के स्थान में क्या हो जाएगा? स्वर्णमयः। जो बालिका महल देखती है वह महल कैसा था? सोने का था। तो उत्तर क्या होगा? स्वर्णमयः। घ नंबर प्रश्न है, गृहमागत्यतया का समुद्घाटिता। घर आकर के उसके द्वारा, तया तया यानी उसके द्वारा, उसके किसके द्वारा? उस बालिका के द्वारा। का समुद्घाटिता, का यहाँ प्रश्नवाचक है का, तो का के स्थान में घर आकर के उस बालिका के द्वारा या उसके द्वारा क्या खोला गया? उत्तर एक पद में आएगा, मंजूषा। ग नंबर प्रश्न है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति। लोभ से जो आकृष्ट थी, जिसके मन के अंदर लोभ था, वह बालिका कीदृशीं मंजूषाम नयति, किस प्रकार की पेटी को ले जाती है? तो कीदृशी, बृहत्तमाम। बृहत्तमाम यानी बड़ी जो पेटी थी, तीन पेटियों में जो सबसे बड़ी पेटी थी वह बालिका, जो लोभ से ग्रसित बालिका थी, वह बालिका बड़ी पेटी को लेकर के चली जाती है। अगला देखिए, पहले ही प्रश्न का उत्तर है, आ नंबर है। आ नंबर पहले ही प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अभी तो हमने एक पद में उत्तर लिखे हैं, अब हमें पूरे पदों में संस्कृत भाषा के द्वारा हमें उत्तर लिखना है। का नंबर देखिए प्रश्न है, समझना है, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत। क्या कह रहे हैं कि जो निर्धन वृद्धा थी उसकी पुत्री किस प्रकार थी? जो निर्धन वृद्धा उस गांव में जो रहती थी उसकी पुत्री किस प्रकार थी? तो निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता, जो निर्धन वृद्धा थी उसकी पुत्री विनम्रा मनोहरा च आसीत। कीदृशी के स्थान में हो जाएगा विनम्रा मनोहरा च आसीत, पर इसे हमें पूरा लिखना है। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। अगला ख नंबर प्रश्न है, बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत। बालिका के द्वारा, बालिकया यानी बालिका के द्वारा, पूर्वम यानी पहले, कीदृशः यानी कैसा, काकः यानी कौवा, न दृष्टः आसीत नहीं देखा गया था। तो इसका उत्तर है, बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षो, कीदृशः के स्थान में हो जाएगा स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत। क्या अर्थ हुआ? बालिका के द्वारा पहले स्वर्ण के पंख, सोने के पंखों वाले और चांदी की चोंच वाले
स्वर्ण का कह, सोने के कौवे को नहीं देखा गया था। तो इसका उत्तर कीदृशः के स्थान में हो जाएगा स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण। का कह यहाँ लिखा हुआ है तो का कह इसमें हो जाएगा। ग नंबर का प्रश्न है निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत। जो निर्धन माता की जो दुहिता थी, पुत्री थी, मंजूषायाम यानी पेटी में क्या देखती है या क्या देखती थी, अपश्यत क्या देखती थी। निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम महारहाणि हीरकाणि अपश्यत, देखा, क्या देखा, जो निर्धन माता की पुत्री थी, मंजूषायाम यानी पेटिकायाम पेटी में, महारहाणि हीरकाणि महान हीरे जवाहरात यानी बहुत ही मूल्यवान हीरे जवाहरात अपश्यत देखी। घ नंबर प्रश्न है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संजाता। इस प्रश्न में देखिए प्रश्नवाचक है किम, बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। तो बालिका स्वर्णस्थाल्यां भोजनम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। जो बालिका है, बालिका जो थी, सोने की थाली में भोजन को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। इसमें बालिका एक बार और आश्चर्यचकित होती है जब वह पीपल के वृक्ष के ऊपर महल देखती है, सोने के महल को देखती है, तब भी आश्चर्यचकित होती है। यहाँ दोनों भी हम उत्तर लिख सकते हैं, पर अधिक स्पष्ट उत्तर यही मुझे लगा, इसलिए मैंने यहाँ स्वर्णस्थाल्यां भोजनम दृष्ट्वा यही लिखा है। अगला देखिए प्रश्न है गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। जो घमंडी बालिका थी, वह अहंकारी जो बालिका थी, वह किस प्रकार के सोपान को किस प्रकार की सीढ़ियाँ मांगती है और किस प्रकार की सीढ़ियाँ उसे मिलती हैं, प्राप्नोत मिलती हैं। तो उत्तर क्या है, गर्विता बालिका कीदृशम स्वर्णमयम सोपानम अयाचत। सोने की सीढ़ियों को तो मांगती है, परंतु कीदृशम च प्राप्नोत, ताम्रमयम च प्राप्नोत, तांबे की सीढ़ियाँ उसे मिलती हैं। इस प्रकार से पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब अगला देखिए यहाँ अगला लिखा हुआ है, देखिए कि दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का नंबर है ये, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पाठात् चित्वा लिखत। विलोम शब्दम पाठात् चित्वा लिखत। जो नीचे शब्द दिए गए हैं उनके हमें विलोम शब्दों को लिखना है। जैसे कि पश्चात यानी पहले, तो इसका विलोम पद क्या होगा, अनंतरम यानी बाद में। हसितुम यानी हंसना, हंसने के लिए, तो इसका क्या होगा विलोम शब्द, रोदितुम यानी रोने के लिए। अगला प्रश्न है अधः का विलोम पद क्या होगा, उल्टा पद क्या होगा, अधः यानी नीचे, तो ऊपर यानी ऊपर। अगला प्रश्न है सूर्यास्तः का विलोम क्या होगा, सूर्योदयः। अगला शब्द है सुप्तः का विलोम क्या होगा, जागरितः। सुप्तः का होगा जागरितः। इस प्रकार से हमें प्रश्न करने हैं। तो दूसरे प्रश्न का ख नंबर है, देखिए संधिम कुरुत, संधि करना है। यहाँ ये ध्यान देना है कि जितने भी नीचे उदाहरण दिए गए हैं वे सभी उदाहरण स्वर संधि के हैं। एक एक उदाहरणों को हम समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, देखिए निधन अवसत। इसका ना में देखिए जो ई है उसके बाद आ है, तो ना में जो ई है उसके स्थान में या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, न्यवसत। यहाँ यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। दूसरा उदाहरण है सूर्यधन उदयः। सूर्य में या में जो आ है और उदयः का जो ऊ है, आ और ऊ दोनों के स्थान में हो जाता है ओ, मिलकर के बनता है सूर्योदयः।
संधि है, गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है वृक्षस्य धन उपरि। वृक्षस्य धन उपरि, यहाँ भी या में देखिए आ है, उसके बाद ऊ है। आ और ऊ को मिल करके, जिस प्रकार सूर्योदय में सूर्य में भी आ और ऊ को मिल करके ओ हो जाता है तो सूर्योदय बनता है, उसी प्रकार वृक्षस्य के या का जो आ है और ऊपरी का जो ऊ है, आ और ऊ दोनों को मिला करके ओ हो जाता है, तो क्या बनता है वृक्षस्योपरि। यहाँ भी गुण स्वर संधि है। अगला शब्द है ही धन अकारयत। तो इसको समझने के लिए हम पहले उदाहरण को देखें। निधन अवसत, वही स्थिति है, हा में ई है और आगे छोटा आ है, तो ई के स्थान में या हो जाता है, हियकारयत। यहाँ भी यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है च धन एकाकिनी। च में आ है और बाद में ए है, तो आ और ए को मिलकर के ए हो जाता है, तो चय काकिनी, चय काकिनी, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है इति धन उक्त्वा। इति धन उक्त्वा, यहाँ भी देखिए इति में जो ता में जो ई है उसके स्थान में या हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में स्वरवर्ण ऊ है। जिस प्रकार से यहाँ स्वरवर्ण आ था तो ई के स्थान में या हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी ता में जो ई है उसके बाद स्वरवर्ण है, इसलिए ई के स्थान में या हो जाता है, तो इत्युक्त्वा ऐसा बनता है शब्द, और यहाँ भी यण स्वर संधि है। अगला शब्द है प्रतिधन अवदत। यहाँ ता में जो ई है उसके स्थान में आगे स्वरवर्ण है, इसलिए ता में जो ई है उसके स्थान में या हो जाता है, और रूप क्या बनता है प्रत्यवदत। यहाँ भी यण स्वर संधि है। अगला शब्द है प्रधन उक्तम। प्रधन उक्तम, आ और ऊ को मिल करके, यहाँ जैसे देखिए दूसरा था, तीसरा था, आ और ऊ को मिल करके ओ हो जाता है, तो उसी प्रकार से प्रा का जो आ है और उक्तम का जो ऊ है, आ और ऊ को मिल करके ओ हो गया, तो प्रोक्तम, गुण स्वर संधि यहाँ भी होती है। अत्र धन एव। अत्र धन एव, ये हमने पहले भी समझा है। च धन एकाकिनी में यहाँ भी आ और ए था, आ और ए को मिल करके ए हो जाता है, उसी प्रकार से अत्र में आ है और आगे ए है, इसलिए आ और ए के स्थान में ए हो जाता है, तो अत्रैव शब्द बनता है, और यहाँ भी वृद्धि स्वर संधि है। अगला शब्द है तत्र धन उपस्थिता। आपको दिख रहा है 10वें क्रमांक का है, तत्र धन उपस्थिता। तत्र का आ है और आगे उपस्थिता का ऊ है, तो ये भी यहाँ भी गुण है। जैसे सूर्य में आ और ऊ था, उसी प्रकार से तत्र में भी आ है और ऊ, तो त्रा का जो आ है और उपस्थिता का जो ऊ है, आ और ऊ को मिल करके ओ हो जाता है, तो क्या बनता है तत्रोपस्थिता। यहाँ भी गुण स्वर संधि है। 11वां नंबर है यथा धन इच्छम। आ और ई को मिल करके ए हो जाता है। यथा में बड़ा आ है और आगे ई है, तो आ और ई को मिल करके ए हो जाता है। यथेच्छम, गुण स्वर संधि यहाँ है। संधि के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की भी मैं आपको वीडियो अवश्य बनाऊंगा, तो आपकी संधि और भी स्पष्ट हो जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। यहाँ जो स्थूल पद हैं, जैसे कि ये शब्द हैं स्थूल हैं, निर्धना स्त्री, स्वर्णकाकम, सूर्योदयात, निर्धन मातुः, स्वर्णकाकः, ये जो मोटे शब्द हैं स्थूल पदानि, यानी जो मोटे शब्द हैं, उन शब्दों को ले करके प्रश्न निर्माण करना है। तो का नंबर है, देखिए ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो निर्धना स्त्री, इसके स्थान में क्या हो जाएगा का। प्रश्नवाचक बनाना है, तो प्रश्न कैसे हमारा बनेगा, ग्रामे का अवसत, निर्धना स्त्री के स्थान में हो जाएगा का, ग्रामे का अवसत। अगला प्रश्न है स्वर्णकाकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। तो मोटा शब्द है स्वर्णकाकम, तो स्वर्णकाकम के स्थान में हो जाएगा कम, तो क्या कैसे बनेगा, कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। अगला शब्द है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता।
इसमें भी देखिए जो मोटा शब्द है सूर्योदयात, तो उसके स्थान में प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्मात्। तो क्या बनेगा प्रश्नवाचक क्या बनेगा प्रश्न? कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। अगला प्रश्न है बालिका निर्धनमातुः दुहिता आसीत्। तो जो मोटे शब्द हैं निर्धनमातुः, इसका हमें प्रश्नवाचक बनाना है। इसका प्रश्नवाचक होगा कस्याः। तो प्रश्न क्या बनेगा? बालिका कस्याः दुहिता आसीत्। अगला प्रश्न है लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। तो मोटा शब्द है स्वर्णकाकस्य, उसके स्थान में प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्य। तो क्या बनेगा प्रश्न? लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे देखिए चौथा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत। प्रकृति है और प्रत्यय है। प्रकृति क्या है? प्रकृति अर्थात धातु है और प्रत्यय है। तो धातु और प्रत्यय का हमें संयोग करना है। पाठात् चित्वा वा लिखत। पाठ से चुन करके हमें लिखना है। क्या लिखा है देखिए, वी धन लोकृ धन ल्यप। यहाँ वी है ये उपसर्ग है, लोकृ धातु है और ल्यप प्रत्यय है। जब इन तीनों शब्दों को हम मिला देते हैं तो क्या शब्द बनता है? विलोक्य। विलोक्य यानी देख कर। अगला शब्द है नी, उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो जब इन तीनों शब्दों को हम मिला देते हैं तो क्या नया शब्द बनता है? निक्षिप्य यानी फेंक कर। निक्षिप्य, निक्षिप्य यानी फेंक कर। अगला शब्द है देखिए आ, उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो इन तीनों शब्दों को जब हम मिला देते हैं तो रूप बनता है, शब्द बनता है आगम्य। रूप क्या बना? आगम्य। अगला शब्द है दृश धन क्त्वा। तो यहाँ दृश धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। तो दृश धन क्त्वा दोनों को जब मिला देते हैं तो दृष्ट्वा ऐसा शब्द बनता है। अगला शब्द है शीधन क्त्वा। शी धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। तो शीधन क्त्वा जब इस शब्द को हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है शयित्वा। शयित्वा यानी सोकर। अगला शब्द है लघुधन तमप। लघु शब्द से, लघु शब्द से, यहाँ धातु नहीं है, लघु शब्द है, लघु शब्द से तमप प्रत्यय होता है। तो लघु शब्द से जब तमप प्रत्यय होता है तो शब्द बनता है लघुतमः। अब यहाँ ध्यान देना है, लघु शब्द से तमप प्रत्यय जब होगा तो लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम, इस प्रकार से तीन रूप बनते हैं, जिसमें लघुतमः पुल्लिंग है, लघुतमा स्त्रीलिंग है, लघुतमम नपुंसकलिंग है। तो इस प्रकार से इसमें भी शब्द बनते हैं। अगला प्रश्न है देखिए पांचवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतो। अभी तो हमने प्रकृति और प्रत्यय को मिलाया, अब प्रकृति और प्रत्यय को हमें अलग अलग करना है। का नंबर शब्द है रोदितुम। रोदितुम में रुद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति है रुद और प्रत्यय है तुमुन। तो प्रकृति और प्रत्यय का हमें विभाग करना है। शब्द है रोदितुम, इसका प्रकृति और प्रत्यय हुआ रुद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अगला शब्द है दृष्ट्वा। तो दृष्ट्वा में दृश प्रकृति है और क्त्वा प्रत्यय है। अगला शब्द है विलोक्य। यहाँ भी वि उपसर्ग है, लोक्रि धातु है और ल्यप प्रत्यय है। जब इन तीनों को हम मिला देते हैं तो शब्द बन जाता है विलोक्य। निक्षिप्य। निक्षिप्य में क्या प्रकृति है? नि उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तीनों को मिलाने से निक्षिप्य बनता है। और निक्षिप्य की प्रकृति क्या है? नि उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला शब्द है आगत्य। आगत्य की प्रकृति क्या है? प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला शब्द है शयित्वा। शयित्वा जो शब्द है उसकी प्रकृति और प्रत्यय क्या है?
तो शी धातु है और त्वा प्रत्यय है। अगला शब्द है लघुतमम। लघुतमम, लघु शब्द है और तमप प्रत्यय है, तो शब्द बनता है लघुतमम। इस प्रकार से आपका ये पांचवा प्रश्न पूरा हुआ। अगला शब्द है, देखिए अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। इसका अर्थ क्या हुआ ये हम समझेंगे। नीचे जो कथन दिए गए हैं, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को कह का मतलब चाहे पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो। कह है तो पुल्लिंग में और का है तो स्त्रीलिंग में, कम है तो पुल्लिंग में और काम है, काम च कथयति मतलब कौन किसके लिए कहता है, ये हमें समझना है। जैसे कथनानि, कथन दिए गए हैं। पहला कथन है पूर्वं प्रातराशः क्रियताम, पहले स्वल्पाहार करो। यह कौन कहता है, तो कह स्वर्णकाकः, स्वर्णकाकः किसके लिए कहता है, तो काम बालिकाम। अगला शब्द है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, जो धूप से चावल, धूप में सूर्यातपे, सूर्य धन आतपे सूर्यातपे मतलब सूर्य का जो, सूर्य की जो धूप है उसमें जो चावल रखे हुए हैं उन चावलों को पक्षियों से बचाना है। ऐसा कौन बोलती है, तो माता। किसके लिए बोलती है, पुत्रीम। अगला शब्द, अगला प्रश्न है तंडुलान मा भक्षय, चावलों को मत खाओ। ऐसा कौन बोलता है, तो बालिका। बालिका बोलती है। किसके लिए बोलती है, कम स्वर्णकाकम। अगला प्रश्न है अहम तुभ्यं तंडुलमूल्यं दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। ऐसा कौन कहता है, तो कह स्वर्णकाकः, काम बालिकाम। अगला प्रश्न है भो नीचकाक अहमागता मह्यं तंडुलमूल्यं प्रयच्छ, अरे दुष्ट कौवे मैं आ गई, मेरे लिए चावल का मूल्य दो। ऐसा कौन कहता है, तो गर्विता बालिका किसके लिए बोलती है, स्वर्णकाकम। गर्विता बालिका स्वर्णकाकम। इस प्रकार से आपका ये छठवां प्रश्न भी पूरा हुआ। अगला है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। क्या लिखा है, देखिए उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क्या अर्थ हुआ, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को देख करके, उदाहरण को देख करके कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक, ये जो कोष्ठक में दिए हुए जो पद हैं उन पदों से पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा, उन पदों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान को भरना है। क्या दिया है, देखिए उदाहरण है यथा यानी जैसे, मूषकः खाली स्थान है, बहिः निर्गच्छति और शब्द दिया है बिल। तो बिल से जब हम पंचमी विभक्ति करेंगे तो बिल से पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी, बिलात। क्या हो जाएगी, बिलात। तो क्या बनेगा, मूषकः बिलात बहिः निर्गच्छति। तो ये उदाहरण हुआ। अब अगला प्रश्न है, देखिए जनः खाली स्थान, बहिः आगच्छति, शब्द है ग्राम। तो ग्राम से हमें पंचमी करना है, तो ग्राम से हम पंचमी करेंगे तो क्या बनेगा, ग्रामात्। जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति। अगला शब्द है नद्यः खाली स्थान, निस्सरन्ति, शब्द है पर्वत। पर्वत से जब हम सप्तमी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा, पर्वतात्। नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति। अगला शब्द है वृक्षात् क्षम्यताम, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये जो वृक्षात् शब्द है ये खाली स्थान है और शब्द है पत्राणि पतन्ति। पत्राणि पतन्ति शब्द है वृक्ष। तो वृक्ष से हम पंचमी विभक्ति करेंगे, तो वृक्ष से पंचमी विभक्ति करेंगे तो क्या बनेगा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अगला है प्रश्न बालकः खाली स्थान, फिर बिभेति, शब्द है सिंहः सिंह।
तो सिंह से क्या होगा? सिंहात। बालकः सिंहात बिभेति, जो बालक है सिंह से डरता है। अगला प्रश्न है ईश्वरः खाली स्थान त्रायते, तो शब्द है क्लेशः। तो क्लेशः से जब पंचमी होगी तो क्या बनेगा? क्लेशात। क्या बनेगा? क्लेशात। ईश्वरः क्लेशात त्रायते, ईश्वर दुख से मुक्त करता है, दुख से पार करता है। अगला प्रश्न है प्रभुः भक्तं खाली स्थान निवारयति, शब्द है पाप। शब्द क्या है? पाप। तो प्रभुः भक्तं पापात् निवारयति। इस प्रकार से आपका 7वां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद पाठ 2 में ही कुछ व्याकरणांश हैं, उन व्याकरणांशों की भी वीडियो मैं आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराऊंगा। तब तक आप सभी इस पाठ 2 के प्रश्नोत्तरों को अच्छे से अभ्यास करें, अच्छे से उसे स्मरण करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें। वीडियो को लाइक करें। चैनल, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छे से आप अपने अभ्यास को करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमो नमः।